देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जो राष्ट्रीय मर्यादा है उसको तोड़ रही है। बहुत बड़ी साजिश थी आईएसआई की कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करा दे, लेकिन देश के लोगों ने संयम रखा और पूरा देश एक रहा, इसलिए सेफ रहा। कि जो आतंकियों ने हरकत की है उसको ऐसा जवाब देंगे जो कल्पना भी न की हो। तो हमने तो बोल कर मारा। सेना ने उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए और 100 से ज्यादा आतंकी मारा गया। वहां का बिलावल भुट्टो कहता है, रात के अंधेरे में कोई हमला करता है, आते तो दिन में आते। हमने तो रात में भी मारा और दिन में भी मारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जो राष्ट्रीय मर्यादा है उसको तोड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 22 तारीख को, जिस तरह हमारे लोगों का धर्म पूछकर, कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतारकर देखा गया, फिर मारा गया। बहुत बड़ी साजिश थी आईएसआई की कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करा दे, लेकिन देश के लोगों ने संयम रखा और पूरा देश एक रहा, इसलिए सेफ रहा। हम बटे नहीं, इसलिए कटे नहीं, और पूरे देश में एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब में थे, वो लौट कर आए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और उसमें पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किया, बॉर्डर सील किए, एयर स्पेस किया, पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ा, सबको वापस भेजा। और झंझारपुर में उन्होंने कहा कि जो आतंकियों ने हरकत की है उसको ऐसा जवाब देंगे जो कल्पना भी न की हो। तो हमने तो बोल कर मारा है। बिहार की भाषा में कहते हैं चहेट कर मारा है, छोड़ा नहीं उनको। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी और कहा कि वो उसको सबक सिखाए। सेना ने उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए और 100 से ज्यादा आतंकी मारा गया। IC-814 में जो आतंकी शामिल था, अपहरणकर्ता, वो भी मारा गया। हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर हो, दोनों फूट फूट कर रोए। मौलाना मसूद अजहर के तो 14 रिश्तेदार मारे गए और पाकिस्तान को गहरा आघात पहुंचा। जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा, मिसाइल अटैक किया, तो उसका जवाब दिया, उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए, 50 से ज्यादा उनके सैनिक एयरफोर्स के लोग मारे गए। तो हमने तो बोल के मारा। और एस जयशंकर साहब ने यही कहा कि हमने पाकिस्तान को कहा था, हमने तो ऐलानिया कहा, ऐलान करके मारा। वहां का बिलावल भुट्टो कहता है, रात के अंधेरे में कोई हमला करता है, आते तो दिन में आते। हमने तो रात में भी मारा और दिन में भी मारा। तो उस पर सवाल क्या है? कोई सवाल नहीं उठता। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे क्या। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है, राहुल गांधी का ट्वीट पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को मदद कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह कांग्रेस व्यवहार कर रही है, देश के लोग कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देश देगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर सवाल उठाए, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर सवाल उठाया। अब क्योंकि एयर स्ट्राइक पे सवाल नहीं उठा रही तो ये कह रही आपने बताकर क्यों मारा। तो क्या छिपाकर मारते? बता के मारा है और हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये एक नहीं अनेक बार बताया गया। और कांग्रेस पार्टी को यकीन करना चाहिए अपने देश की सेना पर। जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि पाकिस्तान ने घुटना टेक के सीज फायर मांगा, तो हमने सीज फायर कबूल किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश देख रहा है कि जब जब देश को जरूरत है कांग्रेस की, कांग्रेस भारत के साथ नहीं रहकर पाकिस्तान परस्ती दिखा देता है, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे देता है, ऐसा बयान देता है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा लेता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय यात्रा बिहार में होने जा रहा है
और 2 एयरपोर्ट और सासाराम 4 लेन का उद्घाटन भी करेंगे। जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया दौरा बिहार होने जा रहा है। बिहार में वो पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झंझारपुर में प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकियों से बदला लेंगे, बदला लेने के बाद पहली बार बिहार की धरती पर ही आ रहे हैं, तो बिहार के लोगों में खुशी की लहर है। हम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार